होंगाई जैसे कि हीजो के पास पिक्सेयॉन की सच्चाई बताने आई थी और ये भी कहा कि पैक फैमिली ने उन लोगों को शुरू से धोखा दिया, तो उसे शादी में जबरदस्ती रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि वो अपनी मर्जी से पिक्सेयॉन के साथ रह रही है और वैसे भी सिर्फ पिक्सेयॉन ने नहीं उसे धोखा दिया, बल्कि उसने भी गूंगी होने का नाटक करके उसे धोखा दिया। होंगाई उसको इस तरह से बात करते देख इमोशनल हो जाती है। बहुत वक्त गुजरने के बाद भी जब पिक्सेयॉन घर नहीं आता तो वो उसके माँ बाप के घर जाती है और उन्हें कहती है कि किसी भी तरह से उसे ढूंढे। हालांकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनका असली बेटा नहीं है, पर एटलीस्ट उससे उन लोगों को फायदा होता है, इसीलिए उसे ढूंढे। उसे ऐसे बात करता देख पेक्योयोंग हैरान हो जाता है कि ये बोलने कब से लग गई। फिर हीजो वहाँ से वापस जा रही होती है। उतने में वहाँ एक मैनेजर आकर उससे पूछते हैं कि किडनैपर के बारे में उन लोगों को कितना पता है, क्या उसे हेट्रोक्रोमिया है, क्योंकि पिक्सेयॉन जब छोटा था तब उसका आई सर्जरी हुआ था, तब से उसकी आंखों का रंग अलग नहीं है। वो फिर बोलते हैं जब पिक्सेयॉन को पहली दफा यहाँ लाया गया था तब वो बहुत सहमा हुआ था और इसीलिए उन्हें उसकी फिक्र होती है। इसीलिए वो ये सब हीजो को बता रहे होते इनडायरेक्टली कि हो सकता है कि वो धमकी भरे कॉल्स करने वाला असली पिक्सेयॉन है। हीजो को भी रियलाइज हो जाता है कि वो किडनैपर ही असली सायोन है क्योंकि उसकी आंखों का रंग अलग था। फिर उसे जिसैंगवो का कॉल आता है। वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है जहाँ सायोन एडमिट है। वो बताता है कि पिछली रात जब वो जिन सियोक, जो कि वो बूढ़ा मछुआरा है और जिसके नाम पे वो मेंशन लिस्टेड था, उसके पास गया था उन गुमशुदा बच्चों की जानकारी लेने, पर वो उसे वहाँ से बिना कुछ बताए वापस भेजा देता है। वापस जाते वक्त वो रास्ते में सायोन को उस मछुआरे के घर की तरफ जाते देख लेता है, तो वो भी यू टर्न करके उसके पीछे जाता है और देखता है कि वहाँ आग लगी हुई है। वहाँ से वो किसी तरह उन दोनों को अपने डैड के हॉस्पिटल ले जाता है। वो ऐसी सिचुएशन में हीजो से ज़्यादा सवाल नहीं करता, पर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी कि आखिर सायोन वहाँ क्या कर रहा था और हीजो और इसका रिश्ता क्या है। यहाँ यूरी बार बार जिसैंगवो को कॉल लगाती है पर वो उठाता नहीं है। जब ह्योकजिन उससे कैफे में मिलने आता है क्योंकि वो दोनों कॉलिग्स हैं, तो वो उसे उस जुड़वा भाई के बारे में पता लगाने को कहती है जिसका दूसरा भाई मिसिंग हो गया था। वहाँ किडनैपर जिसने पिछली रात उस जगह आग लगाई थी, उसे उसके बॉस आइंदा से ऐसी हरकत करने से मना करते हैं। हॉस्पिटल में सायोन को वही हादसा याद आता है जो उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो अमीर बूढ़ा आदमी जो पेक्योयोंग का डैड है और सायोन के दादा असली सायोन को डुबा डुबा कर मार रहे थे, क्योंकि असली सायोन एक साइको था। वो पहले जानवरों को मारता था, फिर अपने से कम उम्र के बच्चों का खून कर देता था, वो भी इतनी कम उम्र में। और वो सारे डेड बॉडीज को उसके दादा को उस मछुआरे को बोलकर ठिकाना लगाना पड़ता था। सो अब वो इस मॉन्स्टर को झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उसे ही मार कर उसे बैग में भर कर उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे और उस मछुआरे के बच्चे को पिक्सेयॉन की जगह लेकर आएंगे। यही सब सपने में देखते हुए उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो जिसैंगवो से उस मछुआरे के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो जिंदा है पर हालत सीरियस है। फिर वो उससे उस बूढ़े आदमी के साथ क्या रिश्ता है उसके बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि इन्होंने मुझे पाला और मेरी परवरिश की है, और जिसैंगवो से उनका ख्याल रखने को कहता है क्योंकि वो उस ऑर्फनेज के गुमशुदा बच्चों के केस के एक अहम गवाह है। यहाँ पेक्योयोंग अपनी बीवी के साथ एक इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ उन्होंने होंगाई को भी बुलाया था जो कि सबकी नज़रों में पिक्सेयॉन की वाइफ थी। पेक्योयोंग की बीवी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ होंगाई उन्हें कहती है कि पिक्सेयॉन को जितनी भी बार देखूं पर वो आप दोनों में से किसी पे भी नहीं गया है। उतने में ही वहाँ कोई उनके घर एक बॉक्स भेजता है जिसमें मछलियों को बड़ी बेरहमी से काटा होता है। उसकी बीवी भागते हुए चेक करने के लिए जाती है, जैसे कि वो जानती है कि ये सब कौन कर रहा है। वहाँ वो एक डिलीवरी पर्सन को अपनी स्कूटी से जाती देखती है और उसका पीछा करती है। ब्यूटी पार्लर में यूरी फॉल्स आईलैशेस लगवा रही होती है। उतने में उसे जिसैंगवो का कॉल आता है। वो वहाँ से भागते हुए निकलती है और दौड़ते दौड़ते उसके पास जाती है और उसे ऐसे बैंडेजेस में लिपटा देख उसे पूछती है कि आखिर उसे इतनी सारी चोटें कहाँ से आई। वो दोनों फिर इस बारे में बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वो आग के बारे में तो बताता है पर पिक्सेयॉन और हीजो के बारे में नहीं बताता है क्योंकि ये किसी और की निजी जिंदगी होती है। यूरी उसे लेकर बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है कि न्यूज़ चैनल वाले इस केस को दबाने की कोशिश करें, जैसे कि कोई बड़ी शख्सियत उसे रोकना चाहती है। हॉस्पिटल में सायोन को जिसैंगवो से खबर मिलती है कि उस मछुआरे को होश आ गई है और वो उससे मिलना चाहता है। बात करने से पता चलता है जब सायोन के दादा ने असली सायोन को डुबाने के बाद उसे बैग में भर के उस मछुआरे को दिया था, तब उसने देखा कि वो अभी भी जिंदा है और उसे बचा लिया और उसे अपने साथ रखा, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सायोन कहता है जैसे कि आपने मुझे पाला, मीन्स कि सायोन भी उनका अपना बेटा नहीं था।
फिर सायोन उनसे पूछता है उस जगह के बारे में जहाँ उन बच्चों को ठिकाने लगाया गया था ताकि वो असली पेक सेयोन को सजा दिलवा सके। यहाँ आखिर असली सायोन की माँ उस किडनैपर का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुँच जाती है, जहाँ पेक फैमिली की तस्वीरें लगी होती है और किडनैपर जो कि असली सायोन है वहाँ आता है और अपनी फैमिली के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करता है कि उसके दादा ने उसे मारना चाहा और उसकी माँ बाप ने भी उसे अबैंडन कर दिया। वो बोलती है कि मुझे बताया था कि तुम मर गए हो, मुझे तुम्हारे जिंदा होने की खबर ही नहीं थी। उतने में वहाँ उसके हस्बैंड के सारे आदमी उस जानवर को पकड़ने आते हैं, तो वो अपने बेटे का वार खुद पे ले लेती है और वो वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। अगले दिन एक इवेंट होता है जिसमें पेक सेयोन अपनी ऐसी हालत में भी ब्रीफिंग करता है और उसके बगल में हीजो इंटरप्रेट करती है। इवेंट खत्म होने के बाद वो दोजे को हीजो को सही सलामत वहाँ से ऑफिस ले जाने को कहता है। फिर सायोन ह्योकजिन को कॉल लगाता है उस मिसिंग बच्चों के केस को लेकर जो उसने उसे पता लगाने को कहा था, तो वो कहता है कि उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। फिर सायोन उस जगह जाता है जिसका पता उस मछुआरे ने बताया था, जहाँ वो बचपन में उनके साथ मछली पकड़ने जाता था और वहीं कई सारी डेड बॉडीज दफन है। वहाँ पहुँचते ही उसे ह्योकजिन का कॉल आता है जिसे यूरी ने जुड़वा भाई के बारे में जानकारी निकालने को कहा था। वो पेक सेयोन को वो रिपोर्ट भेजता है उस जुड़वा बच्चे की अडॉप्शन की, जिसमें पार्क दोजे का नाम होता है, जिसका अडॉप्शन से पहले यून मिन सियोंग नाम था, जो कि गुमशुदा बच्चे का जुड़वा भाई था। वो उसे कॉल पे कॉल लगाता है क्योंकि हीजो उसके पास थी पर वो कॉल नहीं उठाता। सायोन हीजो को भी कॉल लगाता है पर उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। वहाँ असली सायोन जिसे उसके बॉस ने, जो कि दोजे था, हालांकि वो बॉस तो नहीं था पर क्योंकि वो बहुत स्मार्ट था और हैकिंग वगैरह वही किया करता था और सारे प्लान को एग्जीक्यूट भी वही करता, इसलिए किडनैपर उसकी बात सुनता था। तो उसे दोजे ने वहाँ बुलाया जहाँ असली सायोन को उसके दादा ने मारने की कोशिश की थी। वहाँ फिर उसे बैट से मारता और कहता है तू ही है ना असली पेक सेयोन, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा इस्तेमाल किया। दरअसल एक रात जब उस मछुआरे का मैसेज आया था कि वो सायोन से मिलना चाहता है, तो दोजे उसके ठिकाने पे गया था और वहाँ उसने असली पेक सेयोन को उससे बात करते सुन लिया था। इसीलिए दोजे हीजो को अपने साथ लाता है ताकि वो उसकी बात मानकर वहाँ तक आ सके। असली सायोन उसे बहुत मारता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, तो वो उसे एक बैग में भर देता है और जब वहाँ सायोन पहुँचता है, जिसे असली सायोन ने हीजो को चोट पहुँचाने की धमकी देकर उसे बुलाया था, जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस बैग को खोलकर देखता है जिसमें दोजे जख्मी होता है। वो उससे पूछता है कि हीजो कहाँ है। वो कहता है कि वो यही है। असली सायोन कार में हीजो के साथ बैठा होता है और उसे वहाँ से भगाकर ले जाने वाला होता है। तभी हीजो होश में आ जाती है और उसके बाल ऐसे खींचती है कि कार एक पत्थर से टकरा जाती है और हीजो कार के बाहर निकल जाती है। वो असली सायोन निकलकर सायोन को बहुत मारता है और दोनों में फाइट हो जाती है। असली वाला अपनी चाकू निकालता है उसे मारने के लिए, पर तब तक दोजे बीच में आकर वो वार खुद ले लेता है। तब तक वहाँ हीजो ने एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को बुलवा लिया था। वो असली वाला वहाँ से भाग जाता है। दोजे फिर सायोन को कहता है कि उसे लगा था वही असली सायोन है और उसी ने उसके भाई को मारा, इसीलिए उसने ये सब किया और उसी ने हीजो को उस दिन ट्रिप पे धक्का दिया। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद सायोन भी उदास होता है कि उसने जिस शख्स पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, यहाँ तक कि अपने प्यार को उसके भरोसे छोड़ दिया, उसी ने उसके साथ गद्दारी की। पर वो उसकी हालत को भी समझने की कोशिश करता है। यहाँ जब असली सायोन की माँ को होश आता है तब वो अपने बेटे की तलब करती है, पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम पागल हो गई हो, उस जानवर को मैं अपना बेटा कहूँ और सबके सामने लाऊं। फिर वो कहती है कि वो बहुत हद तक तुम्हारी तरह है, पर तुम दोनों में से कोई भी पेक जैंग हो की तरह नहीं है। मीन्स सायोन के दादा जिसने उसे मारा था। वो कहती है नकली पेक सेयोन पेक जैंग हो पे गया है। मीन्स उसके कहने के मतलब से यही समझ आया कि हो सकता है कि नकली पेक सेयोन पेक जैंग हो का बेटा है, मीन्स कि वो पेक योयुंग के भाई का बेटा है और इस हिसाब से वो अपने बाप की तरह स्मार्ट और परफेक्ट है और ऊपर से वो उसका बेटा भी है, वो एक फैमिली का मेंबर है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि उसका ओहदा और पावर खतरे में है। वहाँ न्यूज पे दिखाया जाता है कि उस किडनैपर का साथी पकड़ा जा चुका है और उसके घर की तलाशी ली जा रही है, पर उसका चेहरा रिवील नहीं किया जाता। लेकिन उसके घर को टीवी पर देखकर सारे ऑफिस के स्टाफ समझ जाते हैं कि ये दोजे ही है। पुलिस ऑफिसर सायोन को कहते हैं कि दोजे के लैपटॉप पे हैकिंग के सॉफ्टवेयर मिले हैं जिससे कि वो सायोन और हीजो की लोकेशन को ट्रैक किया करता था और ये भी बताया जाता है उसमें एक और शख्स का लोकेशन और फोन को ट्रैक करता था वो, और वो शख्स असली सायोन है। मीन्स उसने उस पे भी ट्रैकर लगा कर रखा था। तो पुलिस उसके लैपटॉप को यूज करके असली सायोन के लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में दोजे के हाथों में हथकड़ी लगाकर रखा गया है क्योंकि उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी। सायोन उससे असली सायोन के बारे में बताने को कहता है, पर वो कुछ नहीं बताता क्योंकि वो जानता है अगर वो बताएगा तो पैक फैमिली और सायोन की सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। वहाँ उस जगह जहाँ का पता उस मछुआरे ने दिया था उसकी तलाशी ली जाती है
और 4 स्केलेटन निकलता है और उसके साथ उनकी कुछ चीजें निकलती है, जिसे दिखाने और कंफर्म करने के लिए वो जिसैंगवो को कॉल करते हैं, जो कि अभी यूरी के साथ बैठा होता है और उसे बता देता है कि पेक सयोन असली पेक सयोन नहीं है। और जब उसे पुलिस स्टेशन कंफर्मेशन करने के लिए बुलाया जाता है तब वो बहुत हिम्मत जुटाकर वहाँ जाता है, क्योंकि वो बच्चे उसके साथ ही थे उस ऑर्फनेज में, बिल्कुल एक परिवार जैसे। उसके साथ यूरी भी होती है। फिर वो बारी बारी सबकी चीजें देखकर पहचान करता है और वो तीनों उसी ऑर्फनेज के बच्चों की चीजें होती है। आखिर में जो जुड़वा भाई जो दोजे का भाई था, उससे दोजे का डीएनए मिलाकर देखा जाता है, क्योंकि उस बच्चे के पास से कोई सामान नहीं निकला था। ये सारी न्यूज टीवी पे सुनकर होंगाई हीजो के पास जाती है। वहाँ फिर हीजो की माँ भी आती है, जिसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं पेक सयोन की असलियत बाहर आ गई, सारा पावर तो हाथ से निकल जाएगा। वो कहती है कि अगर ये होंगाई नहीं भागती तो मैं तुम्हारी शादी योंगवो कंस्ट्रक्शन फैमिली में ही करवा देती। हीजो उनसे बोलती है कि आपने कभी भी मुझसे प्यार ही नहीं किया और मैंने आपकी हर बात मानी, ये सोचकर कि किसी दिन तो आप मुझे प्यार करेंगी। पर अब मुझे पता चल चुका है, किसी से प्यार पाने और प्यार करने के बाद प्यार फोर्स करना या सिर्फ एक तरफा प्यार करके खुद को सैक्रिफाइस करना नहीं होता है। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। होंगाई फिर हीजो से कहती है कि मुझे समझ आ रहा है कि वो डीएनए रिपोर्ट किसने भेजी होगी, ये जानते हुए कि मैं उसे देखकर इस शादी से पीछे हट जाऊंगी और वो कोई और नहीं पेक सयोन है। और ये भी बता देती है कि उसी ने उसे शादी करने का डील किया था। ये बात सुनने के बाद वो सायोन के लिए पूरा घर सजाती है, खुद भी तैयार होती है और सायोन को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है और कहती है पहली शर्त है कि दूल्हा डिवोर्स नहीं ले सकता, दूसरी शर्त है कि किसी भी हालत में डिवोर्स नहीं होगा, और तीसरा कि वो अपनी शादी को पब्लिकली अनाउंस कर दे। अगले दिन जब दोजे के डीएनए मैच हुआ रिजल्ट मिलता है तब वो बहुत रोता है। फिर वहाँ सायोन आकर उससे कहता है कि मुझे अफसोस है तुम्हारे भाई की मौत का, पर तुम्हारी बाकी की जिंदगी भी बची हुई है, तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी तरफ जब होंगाई के डैड को पता चलता है इन सब के बारे में तो उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें लग ही रहा था कि इन सब के पीछे कौन है। होंगाई के पूछने पे कि उस कार एक्सीडेंट के बाद आखिर क्या डील हुई थी उनके और सायोन के दादा के बीच, तो बताया जाता है कि जो कार एक्सीडेंट में उनका बेटा मरा वो किसी ने करवाया था। दरअसल इन सब के पीछे भी उसके दादा थे, क्योंकि होंगाई के भाई ने असली सायोन का चेहरा देख लिया था और इसीलिए उसे मरवा दिया गया। पर उसके दादा ने कहा जान के बदले जान, तुम्हारे बेटे के मौत के बदले अगर मैं अपने पोते को मार दूं तो तब तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पे जोंगहो के मेमोरियल सेरेमनी में होंगाई के डैड गन लेकर आते हैं। जब उनको पता चलता है कि वो हैवान अब तक जिंदा है, होंगाई के डैड को ऐसे गुस्से में देखी जो सायोन को मेमोरियल सेरेमनी में बुलाती है। वहाँ होंगाई के डैड सायोन के डैड पे गन ताने खड़े होते हैं। उतने में वहाँ एक्सप्लोजन हो जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। ये आग किसी और ने नहीं बल्कि असली सायोन ने लगाई थी और वहाँ उसकी माँ ने भी देखा था, पर कुछ बताया नहीं किसी को। वहाँ जब सायोन पहुँचता है, जहाँ का लोकेशन पुलिस वालों को भी मिल कि किडनैपर वही मेमोरियल सेरेमनी में है, जब वो अंदर जाता है तो होंगाई बोलती है कि हीजो अभी यहीं थी, अब पता नहीं मिल नहीं रही है। फिर उसे असली सायोन को कॉल आता है जो बोलता है कि इस बार मैं सच में इसे मारने वाला हूँ। तुमने उस रात मेरी मौत देखकर भी कुछ नहीं किया, तो अब भी तुम सिर्फ देखो। हीजो कॉल पे सायोन को कहती है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और कार की स्पीड बढ़ा देती है ताकि वो अपने साथ उस हैवान को भी मार डाले। और कार बहुत तेजी से रेलिंग से जा टकराती है। वहाँ लाइफ गार्ड को बुलाया जाता है, सारी पुलिस फोर्स होती है, पूरी जगह की तलाशी ली जाती है, पर दोनों में से कोई भी नहीं मिलते। वहाँ पेक सयोन सारी दुनिया के सामने आकर बताता है कि वो अभी बहुत लाचार और उसकी बीवी 2 दिन से नहीं मिल रही है और उसे सबकी मदद की जरूरत है उसे ढूंढने में। और फिर वो हीजो का चेहरा सारे मीडिया के सामने रिवील कर देता है और कहता है कि यही मेरी बीवी है।